नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की हालिया रक्षा मंत्री बैठक थी जो चीन में हुई। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो एक कह सकते हैं एक अहम घटनाक्रम पर रोशनी डालती है। जी हाँ, ये बैठक वैसे तो क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए थी। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और बाकी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री सब शामिल थे। लेकिन मीटिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। बात यह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बैठक के बाद जो एक संयुक्त बयान जारी होना था उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हाँ, और ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्ट बताती है कि मसौदे में कुछ बातें थीं और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ बातें नहीं थीं। अच्छा, क्या नहीं था उसमें ऐसा? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बात जो गायब थी वो था 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र। वो भयानक हमला जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे, ज्यादातर टूरिस्ट थे। हाँ, वो तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, तो उसका जिक्र नहीं था बयान में। जी नहीं। और दिलचस्प बात ये कि जहां पहलगाम का जिक्र नदारत था, वहीं रिपोर्ट कहती है कि मसौदे में बलूचिस्तान का जिक्र डाल दिया गया था। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान तो हमेशा भारत पर आरोप लगाता रहता है वहाँ गड़बड़ी फैलाने का। बिल्कुल, और भारत हमेशा इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज करता आया है। तो आप सोचिए, एक तरफ भारत की चिंता, पहलगाम हमला उसे नजरअंदाज किया गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप, उसे जगह मिल गई। तो जाहिर है भारत को लगा होगा कि भाई ऐसे बयान पर दस्तखत करना तो आतंकवाद पर हमारे अपने ही स्टैंड को कमजोर करने जैसा है। सही बात है। रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला भी है कि भारत को यही लगा, खासकर जब पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। हाँ, जिसे लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है। LET तो UN द्वारा नामित आतंकी संगठन है। जी, और रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि हमलावरों ने पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया था। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे को अनदेखा करना भारत के लिए मुमकिन नहीं था। और इस समय SCO की अध्यक्षता भी चीन के पास है, जो पाकिस्तान का काफी करीबी माना जाता है। तो क्या रिपोर्ट में ऐसा कोई इशारा है कि शायद उनके दबाव में ऐसा हुआ हो? देखिए, रिपोर्ट सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहती, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखने वाली है। SCO में आम सहमति से चीजें तय होती हैं और मेजबान देश का असर तो रहता ही है। नतीजा ये हुआ कि भारत के कड़े ऐतराज के बाद अंत में कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाया। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बैठक में जब रक्षा मंत्री जी बोले तो क्या उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ कहा, मतलब अपनी स्पीच में? सीधे सीधे इस विवाद का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने आतंकवाद पर भारत का रुख बहुत ही सख्ती से और साफ शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, सीमा पार से हो, उसके अपराधी, उसके आयोजक, फाइनेंसर, स्पॉन्सर, सबको जिम्मेदार ठहराना होगा, न्याय के कटघरे में लाना होगा। किसी भी आतंकी कार्रवाई को, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, ये भी कहा होगा। बिल्कुल, यही कहा कि यह आपराधिक है और अस्वीकार्य है। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। हाँ, वो जो भारत ने 7 मई को शुरू किया था सीमा पार आतंकी ठिकानों के खिलाफ। जी, तो एक तरह से संदेश साफ था कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और इससे मिलकर लड़ना होगा, पूरी पारदर्शिता और आपसी भरोसे के साथ। शायद ये बयान के मसौदे पर एक परोक्ष टिप्पणी भी थी। और उन्होंने युवाओं के कट्टरपंथ की तरफ जाने के खतरे पर भी बात की है ना, और SCO का जो रैट्स मैकेनिज्म है उसका भी जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना बहुत जरूरी है और इसमें SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रैट्स अहम भूमिका निभा सकती है। ये वही बॉडी है ना जो सदस्य देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह करती है टेररिज्म पर। जी हाँ, ये मुख्य तंत्र है। और उन्होंने याद भी दिलाया कि जब भारत अध्यक्ष था तब कट्टरपंथ से मुकाबले पर एक संयुक्त बयान जारी हुआ था, मतलब ये हमारी साझी जिम्मेदारी है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समेटें तो क्या सार निकलता है? भारत का ये स्टैंड क्या दिखाता है? सार यही है कि भारत ने SCO जैसे एक अहम बहुपक्षीय मंच पर भी आतंकवाद के मुद्दे पर, खासकर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर, अपने राष्ट्रीय हितों और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया, भले इसके लिए संयुक्त बयान पर सहमति न बनी हो। बिल्कुल, ये भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर, उसका एक स्पष्ट प्रदर्शन है। सही कहा। और ये घटना सिर्फ भारत की दृढ़ता ही नहीं बल्कि SCO के अंदर जो सदस्य देशों के बीच की जटिल डायनामिक्स हैं उनको भी उजागर करती है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हों। जी हाँ, कूटनीति में शब्दों का वजन कितना होता है,
कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, इसके कितने गहरे मायने हो सकते हैं, ये इसका एक उदाहरण है। तो अब आगे के लिए एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। कि भविष्य में एससीओ जैसे संगठन, जहां इतने अलग अलग देशों के अपने हित हैं, वो आतंकवाद जैसे साझा खतरों पर एक होकर कैसे काम कर पाएंगे? ये संतुलन बनाना ये आसान नहीं होगा। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। सदस्य देशों के अपने हित और साझा खतरों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत, इसके बीच संतुलन साधना एससीओ के लिए आगे की राह तय करेगा।